हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये आपका क्लास 9 का सोशल साइंस है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जो है आपका इकोनॉमिक्स सब एक ही वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबका 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में जो आने का बेहतर चांस है वही इसमें पूछा गया है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सन 1774 में बोब राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां कौन है? सबसे पहले ये जानिए। ये फ्रांस का शासक है। जॉन लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत पर खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था? वह है द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है लिब्रे। ये भी आ सकता है। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम। चलिए अब आगे देखिए, और भी जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो ये हो जाएगा आपका ये राष्ट्रवादी। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? लेनिन की अप्रैल थीसिस। तो युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो उपयुक्त सभी। 5 का 4 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अब 6 नंबर पे चलते हैं। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? कार्ल मार्क्स सुधारक थे ये एक। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था, तो उसमें जो है जर्मनी मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस था। ये भी आ सकता है कौन था। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहा गया? तो हिटलर की विचारधारा को क्या कहा गया? नात्सीवाद। 8 का 3 बिल्कुल सही। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते हैं? उसको कलांग बोला जाता है। वन अधिनियम के चलते गांव वालों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या करते थे? तो ये चरवाहे थे। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? यह किया था 1871 ईस्वी में। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भाग में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो वो है विषुवत रेखा। कर्क रेखा भी होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर 2 बराबर भाग में बांटती है। उत्तर से दक्षिण विषुवत रेखा। ठीक। चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? नेपाल। मतलब नेपाल से सटे ये सब राज्य है। तीस्ता और देहांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो वो एक नदियों का नाम है। तीस्ता और देहांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? नदी है ये, तीस्ता नदी। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो वो माना जाता है, भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है महाभारत। भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो कौन होगा वो? हरियाणा, अंबाला। गुजरात में है अंबाला। निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण की गंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। इसी जगह है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। वन किस प्रकार का संसाधन है? वन जो है वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन कभी खत्म नहीं होगा। तो नवीकरण है। ये क्या है? नवीकरण संसाधन है। अजैव नहीं होगा। अजैव में आता है पहाड़ पर्वत, मानव निर्मित भी नहीं होगा, नवीकरण होगा। वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? उद्योगों के विकास के कारण, शहरीकरण, परियोजना लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग के कारण। क्या हो जाएगा? 21 का 4 बिल्कुल सही है। चलिए हो गया।
22 नंबर। इनमें से कौन सा कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में शीत ऋतु मतलब जाड़े के दिनों में जो है वर्षा होने के लिए उत्तरदायी है, उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीकाकरण बीमारी से बच्चों को छुटकारा दिलाना। तो 23 का भी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चीन की सांसद को किस नाम से जाना जाता है? चीनी सांसद जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद, राष्ट्रीय जन संसद। दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया? तो वो चलाया था देशद्रोह का। 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो वो किया था अश्वेत ने, भारतीय मूल के लोग, रंगीन चमड़ी वाली, सब एक ही था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पे होती है? भारत में चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, इसी को चुनाव आयोग बोलते हैं। इनमें से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़े अधिकारी भी माना जाता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अब भारत का सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद। इनमें से कौन जनप्रतिनिधि की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है? तो ये क्या होगा आपका? विधायिका। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो लोकतंत्र में कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? देखिए इनमें से सभी भला सही होता है और बोथ एन भी भला सही होता है। अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये कौन सा अधिकार है? वोट देना राजनीतिक अधिकार है। चलिए, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो आप लोग जानते हैं पालमपुर में 450 परिवार रहता है। इनमें से उत्पादन के लिए किस चीज़ों का होना जरूरी है? भूमि भी होना जरूरी है, श्रम भी और पूंजी भी। तो उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वाला देखिए सब सही हो रहा है, 5 उपयुक्त सभी है। शहरी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और ऐच्छिक बेरोजगारी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है कृषि उत्पादन, चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है निर्धनता का सबसे मुख्य कारण क्या है? भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी। उपयुक्त सभी। देखिए 6-7 को दे दिया उपयुक्त सभी और सब सही है, आप लोग पास हो जाइएगा। चलिए 2 क्वेश्चन है लास्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में कितना दिन ये गांव में चला गया और साल में 100 दिन का काम? बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है किसानों का समर्थन करना। और भी हम वीडियो बना दिए हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी का, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।